मौजूद है श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी झांसी में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सत्येंद्र सिंह जी से। आइए बात करते हैं। जी सर, आपका नमस्कार। जी नमस्कार। आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बताइए। देखिए मैडम, हमारा जहाँ तक संस्थान की बात करेंगे तो ये संस्थान हमारा 2016 से शिक्षा के विकास पे लगातार विकास पथ पर अग्रसर है। और अगर हम इसकी बात करेंगे कि हमने यहाँ प्रारंभ कैसे किया, तो एक यहाँ पर रोचक अगर बात तथ्य रखना चाहूँगा मैं कि ये जो ज़मीन है जिसकी बात करेंगे 609 नंबर रकबा है, और यह परम पूज्य गुरुदेव श्री रावतपुरा सरकार महाराज श्री के परम पूज्य पिताजी की स्वयं की पैतृक भूमि है। और कहीं ना कहीं जब पैतृक उससे जुड़ाव की बात करेंगे तो गुरुदेव का लगाव निश्चित तौर से इस जमीन से है और जमीन के साथ इस क्षेत्र के विकास से है। तो अगर इसमें देखेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव का जहाँ तक स्वप्न है, तो इसे विश्वविद्यालय लेवल तक ले जाने का उनका स्वप्न है, और कई बार वो उस बारे में अपनी चर्चा भी कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विकास का जो क्रम है वो उस चीज में छुपा हुआ है। और सर, यहाँ कौन कौन से कोर्सेज के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं? यहाँ पर हमारे यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर BA पाठ्यक्रम स्टार्ट किया था 2016 में। इसके बाद B.Ed जो कि बैचलर डिग्री है हमारी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है। और 2017 में हमारे यहाँ फिर DLED पाठ्यक्रम, जिसे उत्तर प्रदेश में व्यक्ति जो है BTC के नाम से जानते हैं। और साथ ही फार्मेसी लाइन में अगर बात करेंगे तो हमारे पास D.Pharm 4 साल की बैचलर डिग्री और 2 साल का डिप्लोमा भी हमारे पास उपलब्ध है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आजकल कोरोना काल में आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक उसकी तरफ हम लोग ज़्यादा बढ़े हैं, तो उस पाठ्यक्रम को भी परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद पे 2019 से हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसमें हमारा आयुर्वेदा D.Pharm और उपचार का, जिसे नर्सिंग के नाम से जाना जाता है, वो भी हमारे यहाँ संचालित है। और बात करेंगे अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री PM मोदी के स्वप्न की या माननीय योगी जी के स्वप्न की, जो कि कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं हर समय, तो उसके लिए हमारे यहाँ ITI में इलेक्ट्रीशियन और फिटर 2 ट्रेड हमारे पास संचालित है। और एक बड़ी संख्या में हम छात्रों को कहीं ना कहीं कौशल विकास करके अपना आर्थिक स्तर ऊंचा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। सर, कोरोना से पहले तो नॉर्मल क्लासेस चलती रहती थी, और फिर कोविड-19 के टाइम में आप क्लासेस कैसे लिए? हाँ, ये कहीं ना कहीं शैक्षिक जो संस्थान रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारे लिए। और छात्रों के हित की बात करेंगे और उनके सीखने की बात करेंगे तो कोविड के इस दौर में जब हम देखते हैं कि जब सब कुछ चीज़ें बंद हो गई हैं, उस परिस्थिति में हम कैसे अपनी क्लासों को चलाएं, कैसे हम अपने स्टाफ को प्रॉपर जो है गाइडेंस दे पाएं, तो निश्चित तौर से इसमें जो हमारा नेटवर्किंग रही है, सोशल साइट्स रही हैं, या हमारे जो जूम ऐप है, बिट ID है, उनके माध्यम से हम छात्रों को नियमित रूप से, आप विश्वास नहीं करेंगे, श्री रावतपुरा सरकार संस्थान के द्वारा कभी भी कोई क्लासेस जो है छोड़ी नहीं गई। नियमित रूप से हमारे स्टाफ के द्वारा क्लासेस दी गई हैं, और बच्चों का जो पूरा सिलेबस है वो कराते हुए रिवीजन भी कराया और उन्हें प्रॉपर गाइड करते हुए आप देखेंगे कि हमारे जो रिजल्ट रहे हैं संस्थान के वो 100% रहे हैं। सर, इस इंस्टीट्यूशन में फार्मेसी के छात्र हैं, तो आपका फार्मेसी के छात्रों द्वारा क्या योगदान रहा आपका और आपके बच्चों का? श्री रावतपुरा सरकार संस्थान हमेशा कहीं ना कहीं उत्तम समाज निर्माण और स्वास्थ्य के लिए संकल्पित है, जो कि शिक्षा के प्रसार प्रचार के द्वारा छात्रों के नैतिक स्तर को बढ़ाता है, साथ ही उनको इस लायक बनाता है कि वो आर्थिक रूप से अपने समाज का निर्माण करें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो निश्चित तौर से हमारा जो संस्थान है वो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम उसको पूर्ण कर पा रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं जैसे कि कोविड के दौर में हमने किस तरह से सहयोग किया, तो निश्चित तौर से हमारे अगर बात करेंगे तो फार्मेसी डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ नजदीकी ग्राम भुजला को गोद लिया गया, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी अवेयरनेस रैलियां हैं वो हमने आयोजित की। बड़े हेल्थ चेकअप कैंप लगाए, जिसमें पूर्व जो है कुल सचिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को हमने आमंत्रित किया, और साथ ही झांसी के विधायक वगैरह को भी आमंत्रित करते हुए पूरे ग्राम भुजला को अवेयरनेस से जोड़ा, और फ्री जो है सैनिटाइजर, मास्क वितरण इत्यादि हम लोगों के द्वारा किया गया। इसके साथ ही हमने हमारी जो शिक्षक प्रशिक्षण B.Ed और DLED है, इन छात्रों के द्वारा ग्राम आरी को गोद लिया गया। और इसमें आप देखेंगे जब आप निकल के आए हैं तो पूरे गांव में एक यूनिक कलर में पेंट है, जो कि कहीं ना कहीं नाली निर्माण कराया गया संस्था के द्वारा। वो भी कहीं ना कहीं एक प्रयास रहा कि लोगों को हम उनका स्तर इस लायक बना दें कि वो अपना जीवन यापन का स्तर सुधार सकें। और इस गांव को गोद लेते हुए B.Ed के छात्रों के द्वारा
निःशुल्क सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। सर, आप यहाँ के स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में क्या क्या सोचते हैं आप उनके भविष्य को लेकर? आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, निश्चित तौर से हमारा संस्थान छात्र के विकास, जो कि चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे समाज का स्तर हो, हर चाहे मूल का हो, हर स्तर पर हम चाहते हैं कि हमारा जो छात्र यहाँ से पढ़ के निकले वो हर लेवल पर अपने आप को सफल घोषित कर सके और सफलता के उस क्रम को प्राप्त कर सके जो अधिकतम हमारे देश में उसको प्राप्त हो सकता है। हमारे यहाँ अधिकांश बच्चे मध्यम वर्ग के होते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं हम उस लायक बनाते हैं कि वो अपने जीवन यापन के लिए समाज में जो भी हमारे आसपास जो मार्केट में कोई उपलब्ध है संसाधन, उनको पूरा करते हुए अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। और इसके लिए हम हमारा जो संस्थान है वो इसके लिए दृढ़ संकल्प लिए हुए है और इसके लिए हम लगातार प्लेसमेंट के लिए कई कंपनियों से हमारा जो है कहीं ना कहीं अनुबंध है और हम उनको बुलाते हैं और छात्रों का प्लेसमेंट कराते हैं। सर, आप ये रावतपुरा सरकार संस्थान से कैसे जुड़े हैं? ये तो काफी रोचक तथ्य है आपने जो पूछा है, चूंकि लगभग 2011 से मैं संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। अगर हम बात करेंगे तो मैंने मास्टर डिग्री करने के बाद प्रथम आगमन जब हमारा रावतपुरा सरकार हुआ तो काफी दिन से मन में हमारी इच्छा थी कि अब रावतपुरा सरकार जाएं, जो कि रावतपुरा सरकार आश्रम तहसील लाहर जिला भिंड में स्थित है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश का एक ऐसा संस्थान, ऐसा हमारा जो ट्रस्ट है जिसमें हम देखकर हमें खुद अच्छा लगा कि अगर कोई चीज वहां पर कराई जाती है तो वो एक लेवल होता है, उसका एक स्तर होता है, चाहे वो मंदिरों का निर्माण हो, चाहे शिक्षा का विकास हो, चाहे जो भी संसाधन है उनमें सीमित संसाधनों में अच्छा से अच्छा कार्य करने का हमारे संस्थान का वो वहां पर देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। और चूंकि आप बात कर रहे हैं कि कैसे जुड़े, तो निश्चित तौर से हम 3 मित्र थे। जब शुरुआत में हमने वहाँ ज्वाइन किया तो ऐसे ही घूमने के उद्देश्य से हम 3 मित्र वहाँ गए हुए थे। तो उस समय तो लगा कि कहाँ मैं एक जंगली एरिया में मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब रावतपुरा सरकार जब उस एरिया को मैं पहुंचा तो एक अलग अनुभूति का मुझे दर्शन हुआ और मैं वहां पर जाने के बाद मुझे लगा कि मैं जो है यहाँ पर अगर शिक्षा के प्रसार में कोई सहयोग कर सकता हूँ, छात्रों का अगर उसके विकास में मैं साथी बन सकता हूँ, तो निश्चित तौर से मैंने उसमें जुड़ना चाहा। और आज आप देखेंगे कि 2011 से लगातार मैं आज 2021 में यहाँ बैठा हूँ और लगातार मैं उस क्रम में बना हुआ हूँ। और प्रति वर्ष लगभग हजारों छात्र हमारे संस्थान से निकलते हैं, सीखते हैं और क्षेत्र में कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रसार कर उत्तम समाज का निर्माण करते हैं। सर, जैसे कि हम सब देख रहे हैं आपका इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, तो आपका मिशन और विजन क्या रहा? मिशन और विजन की बात करेंगे तो मेरा पर्सनल मिशन और विजन नहीं होगा, क्योंकि हमारा ट्रस्ट का ही मिशन विजन इतना विस्तृत है कि अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज का कोई ऐसा अंग अछूता नहीं रहेगा जिस पर हमारा ट्रस्ट काम ना करना चाहे वो आपका समाज का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे आर्थिक रूप से किसी भी तरह का हो, वो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ट्रस्ट जो है सहभागी है और छात्रों के विकास में, छात्र के विकास के साथ साथ उनके परिवार और समाज के निर्माण में कहीं ना कहीं सहभागी है। सर, आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा मैसेज दीजिए कि वो शिक्षा के लिए कैसे प्रेरित करें अपने और दूसरों को। निश्चित तौर से मैं जो भी हमारे साथ इस समय हमें सुन पा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट श्री रविशंकर होप फाउंडेशन के द्वारा संचालित संस्थान श्री रावतपुरा सरकार संस्थान आरी झांसी से जुड़िए। और इसी के साथ हमारे जो और भी जगह संस्थान संचालित है, चाहे वो रायपुर हो, मंडला हो, जबलपुर हो, जगदलपुर हो, सभी संस्थान हमारे एक उच्च कोटि का शिक्षण व्यवस्था प्रदान करते हैं, प्लेसमेंट प्रदान करते हैं। क्योंकि कई संस्थान आप देखेंगे कि पढ़ा तो देंगे, डिग्रियां दे देंगे, लेकिन बच्चों को एक बेहतर आर्थिक रूप से जुड़ने का, यानी जॉब जो आज की प्राथमिकता है उसको प्रदान नहीं करेंगे। हमारा संस्थान ये कहता है कि अगर छात्र के अंदर हमने अपना स्किल डेवलप किया है तो वो कहीं भी चला जाएगा, उसको जॉब निश्चित मिलेगी। और आप देखेंगे कि हमारे संस्थान के जो छात्र छात्राएं हैं वो इसमें सफल भी हैं और काफी बड़े स्तर पर प्लेसमेंट करते हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे दर्शक बंधु मुझे सुन पा रहे हैं वो हमारे यहाँ अपने छात्रों के प्रवेश कराएं और उनके स्किल डेवलपमेंट में उनके सहभागी बने और अपने बच्चों का उत्तम विकास, चाहे वो मूल्य का हो, चाहे उसका शिक्षा के स्तर को और चाहे समाज के स्तर का हो, हम हर तरह से बच्चे को तैयार करते हैं। अपने प्रवेश हमारे यहाँ सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद, हमारे SRR टाइम्स से जुड़ने के लिए।